अवनीश ट्यूटोरियल पर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती न्यूज़, मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट अपडेट। तो क्या है रिजल्ट की अपडेट, उसको भी देखते हैं। और वहीं मुख्य सेविका भर्ती नॉर्मलाइजेशन, जिसको लेकर बहनें बहुत सारा परेशानी का सबब झेल रही हैं, चूँकि यूट्यूब पर बाढ़ सी आ गई है। कभी कटऑफ की बाढ़, कभी नॉर्मलाइजेशन की बाढ़, और वहीं कटऑफ पर क्या सबकी अपनी अपनी थीसिस चल रही है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि डीबी स्किप अभियान एक रिक्वेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रतियोगी मित्रों को शेयर करना न भूलें। चलिए अपडेट देखते हैं। सबसे पहले तो चर्चा कर लें कि मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट की बात अगर कर लें तो संभावना ये है कि इस सप्ताह में, आज के दिन तो नहीं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है, जो सूत्रों से जानकारी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं जो मुख्य सेविका भर्ती नॉर्मलाइजेशन को लेकर सभी बहनें परेशान हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको परेशान होना है तो आप यूपीटीपीएससी की परीक्षा दी है, इस बात को गौर करिए। तो चलिए सबसे पहले आप ये भी देखिए कि यूपीटीपीएससी में यूआर, देखिए जनरल कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी जनरल कैटेगरी होती है, लेकिन यहाँ यूआर के 1079 पद, एक कम 80, 1080 कही, एक कम 1079 पद ये अनरिजर्व्ड है। वहीं एससी के 565 पद है, एसटी के 53 पद है, ओबीसी के 727 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 269 पद हैं। टोटल 2693, जिसमें से 126 माइनस होना है, आप सभी बहनों को पता है। और वो 126 माइनस कहाँ से होगा आप वो भी जानिए। वो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, इन्हीं में से माइनस होना है। क्यों? क्योंकि जो भी संविदा कर्मी हैं उनमें कुछ जनरल होंगे, कुछ एससी होंगे, कुछ एसटी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, उन्हीं की टोटल सीट माइनस होगी। क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं होती थी कि संविदा पर वो ईडब्ल्यूएस भी भरे गए होंगे, इसलिए ईडब्ल्यूएस वाले तो फ्री हैं। अब रही बात, लोग कहते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। आप सभी बहनों को पता है कि यूपीटीपीएससी माने मुख्य सेविका भर्ती की सबसे पहली परीक्षा हमारे ख्याल से यही हो रही है। क्या इसके पहले भी परीक्षा हुई है? जरा इसका आंकड़ा लगाइए। पहली बार तो पेपर हुआ, पहली बार परीक्षा हुई है। और लेखपाल भर्ती में भी ध्यान दीजिए, लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई है कई बार। यूपीटीपीएससी में जो कयास लगाए जा रहे थे उससे कहीं उल्टा पेपर आया और उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई, और जाना स्वाभाविक था, ऐसा पेपर ही था। लेकिन मुख्य सेविका भर्ती का जो पेपर था वो अपने आप में बहुत अच्छा पेपर माना जाएगा। थ्योरेटिकल पेपर था और जैसी परीक्षा थी वैसा पेपर था। तो कोई अगर ये चिल्ला कर कहे कि नहीं मेरा 98 है, 99 है, 100 है, 81 है, 85 है, तो ये बिलीव करने की बात नहीं। ये कंपटीशन है, कोई कितना पढ़ा है वो सबको पता है। और यह वैकेंसी आप सभी को पता है कला स्नातक के लिए है, ये भी बात है। लेकिन इसमें बीएससी होम साइंस की भी बहनें प्रवेश की हैं। अब ये निर्णय यूपीटीपीएससी के ऊपर है कि यूपीटीपीएससी इसीलिए आपको बताएं कि पद को भरने के लिए यूपीटीपीएससी खुद गुणा गणित करेगा कि जो हो रहा है कि 1.5 गुना 2 गुना
तो 1.5 गुना 2 गुना नहीं, माने 7,000 8,000 नहीं, हो सकता है और ज़्यादा संख्या में बुलाए। क्यों? क्योंकि उनको जो है अब अंतिम तक ये मंथन चलेगा। जो योग्यता निकाल रखा है उस पर विवाद न हो, इसलिए उस ढंग से डीबी भी कराएंगे। बातों को समझिएगा। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आप सभी बहनों को तो नहीं पता होगा, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कोई बहुत कई शिफ्टों में मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा नहीं हुई है, केवल 2 ही शिफ्ट हुई है एक ही दिन में। एक फर्स्ट शिफ्ट थी और एक सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का पेपर माना जाता है कि सरल था, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड था, एक कहने की बात है। और फर्स्ट शिफ्ट में अब इनमें ये नहीं है कि किसी का नंबर काट लिया जाए, कुछ नहीं। अगर आयोग ये जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसके आधार पर केवल समानता लाता है। दोनों पालियों की जो परीक्षा हुई है उसमें एक समानता लाई जाएगी। हाँ, ये श्योर है, अगर फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के बिटवीन कुछ भी डिफरेंस रहा तो उनमें जो है समानता लाई जाएगी। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट शिफ्ट का डाउन होगा कि सेकंड शिफ्ट का डाउन होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। न तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट शिफ्ट, न तो सेकंड शिफ्ट। वो समय बताएगा। आयोग इस पर कैलकुलेट कर रहा है, इसी फार्मूले पर कैलकुलेशन होता है। ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है सेकंड शिफ्ट टाइट है, फर्स्ट शिफ्ट ज्यादा नंबर पाया हो, मार्क्स पाया हो, और वैसे आंकड़े ये बता रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट की बहनें कुछ ज्यादा मार्क्स पाई हैं सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा। अगर 65 के ऊपर चला जाए तो 200-300 संख्या है समथिंग फर्स्ट शिफ्ट में ज्यादा, 200-300 की संख्या है जो 65 के अप है, जो आंकड़े मिल रहे हैं। कोई मैं यूपी में बैठा नहीं हूं, लेकिन आंकड़े जो कमेंट लिए जाते हैं उसके आधार पर बता रहा हूं। अब वही सेकंड शिफ्ट में देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट में वह संख्या मात्र 65-70 की है। तो इससे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट वालों का फायदा हो सकता है। लेकिन अब यह फार्मूला जो है यह लागू करने के बाद पता चलेगा कि किसका डाउन हुआ किसका कम। नॉर्मलाइज स्कोर, लेकिन आप सभी बहनें कोई भी नहीं पता पाएगा। क्यों? आपकी भर्ती मीन्स आपका केवल रोल नंबर दिखेगा। अब तो केवल परिणाम आना है ना। रिजल्ट जब आएगा, यूपीटीपीएससी आपका रिजल्ट लाएगा, रिजल्ट में आपके क्या आता है? रिजल्ट में रोल नंबर केवल देता है। रोल नंबर आपका वो शो करेगा अगर आप डीबी के लिए सेलेक्ट हैं तो। अगर आपका रोल नंबर नहीं है तो जान लीजिए आप डीबी में सेलेक्ट नहीं है। ठीक। कभी भी यूपीटीपीएससी स्कोर कार्ड फाइनल रिजल्ट तक जारी नहीं करता। इसीलिए यूपीटीपीएससी की पारदर्शिता मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि आखिर में अगर यूपीटीपीएससी की भर्ती पारदर्शी है तो आखिर में वह फाइनल रिजल्ट के स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता। आप सभी बहनों का भी स्कोर कार्ड नहीं जारी होगा। आप बस वही अपने आंसर की को मिलान करके रखे रहिए, लड़ाई लड़िए, उसी से कुछ होने वाला नहीं है। यूपीटीपीएससी बस इतना कहेंगे, बुरा मत मानिएगा। मन कहे तो गाली दीजिए, तो हम कहेंगे ही, लेकिन हकीकत यही है कि यूपीटीपीएससी न तो स्कोर कार्ड आज तक किसी भर्ती परीक्षा का जारी किया है, न आपके भर्ती परीक्षा का जारी करेगा। आप अनुमान लगाइए, मेरा तो 65 है, मेरा 48 है, मेरा 56 है। अब नॉर्मलाइज्ड हो गया तो हो सकता है आप डाउन हो गए कि आप अप हो गए। अरे आप सेलेक्ट हो गए, जान लीजिए आप सही हैं। बस यही तरह चलता है। इसलिए यूपीटीपीएससी में कुछ अनुमान लगाना हकीकत नहीं है। सभी यूट्यूबर चिल्लाएं,
मैं भी चिल्लाऊंगा, मैं भी यूट्यूबर हूं, मैं भी चिल्लाता हूं, सब चिल्लाएंगे। सभी लोग आप सभी बहनों को बस एक बात पका रहे हैं। अरे नहीं, हकीकत यही है। सुनिए सबकी, करिए अपनी, सब कुछ छोड़ दीजिए। किसके ऊपर? ऊपर वाले के ऊपर। हुई है वो है जो राम रचि राखा। प्रभु जो चाहेंगे वही होने वाला है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। आप सभी बहनों से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अंत में इतना जरूर कहेंगे कि एक अभियान जरूर चलाया जाए कि हो सकता है कम से कम दो, भाई किसी भी बहन के घर में खुशी आए। बहुत से ऐसे बहनें हैं कि सिलेक्शन के बाद भी कहीं सेलेक्ट होंगी, लेकिन वाहवाही में आके डीबी करा लेंगी, न्यू ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगी और ज्वाइन नहीं करेंगी। उससे क्या, जैसे कि लेखपाल भर्ती में देख लीजिए, उससे क्या होगा? नुकसान होगा। उससे क्या होगा? नुकसान होगा। और ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा। जैसे कि लेखपाल भर्ती में 7,720 कैंडिडेट चयनित हुए, फ्रेश चयनित हुए। ज्वाइनिंग कितने लिखा? 6,156 लोगों ने। वीडियो भर्ती में भी सेलेक्ट 500-600 संख्या उनकी छोड़ दी, 5,554 संख्या ज्वाइन की। आखिर में 8,085 भर्ती में क्या मतलब रह गया बताइए? उतने परिवारों के घर की खुशियां छिन गई। डीबी कितने लोग कराए थे? 27,000 लोग डीबी कराए थे। किस आशा से? कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। तो आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी, जैसे ये बहन देखिए रिक्वेस्ट की है, कमेंट है, उसी बहन का कमेंट सुना रहे हैं आपको कि करबद्ध निवेदन, जिन बहनों का सिलेक्शन लेखपाल, वीडियो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में हुआ हो, वो प्लीज डीबी स्किप कर दें, क्योंकि आप सभी को ईश्वर ने सुन लिया है। आपके डीबी स्किप करने से आपके किसी बहन का भला हो जाएगा। कितना आशीर्वाद मिलेगा उसके और उसके परिवार वालों की तरफ से। इसलिए निवेदन है, डीबी स्किप कर दें। ये मैं अपने चैनल की तरफ से भी आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे आगे प्रेषित करें, और जिन बहन का कहीं हुआ हो, अगर वहां से संतुष्ट हो तो प्लीज वो डीबी जरूर स्किप करेंगी। कम से कम अन्य बहन के घर में खुशियां आ सके, ठीक है। और रही कटाप की, तो कटाप के लिए ज्यादा चिंतित ना हो, बहुत ज्यादा कटाप नहीं होगी। अगर जो कुछ भाई ये भी टिप्पणी आ जाती है, टिप्पणी आई भी थी कि यूआर और उसमें मैंने जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता हो तो सेम कटाप जाती। अरे मैं ये यहां यूआर की बात कर रहा हूं। यूआर कैटेगरी में तो ओबीसी भी जाके बैठेगा, एससी भी बैठेगा, एसटी भी बैठेगा, जनरल भी बैठेगा। मैं भी यूट्यूब बनाता हूं, मैं भी समझ रहा हूं, ठीक। यह बात जो है सभी को पता है, इसलिए इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं जिनके अंक उसमें आएंगे वो उसी में फाइट करेंगे। फिलहाल कटऑफ के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो, बहुत ज़्यादा कटऑफ नहीं जाएगी। रिजल्ट का वेट करिए, इस सप्ताह ज़्यादा उम्मीद है। ईश्वर पर विश्वास करिए। लास्ट में मैं जब फिर वही शब्द दोहराता हूँ, वही है वो है जो राम रचि राखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र को भी शेयर करें। ओके, थैंक यू।